गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से आपका दूसरा जो पार्ट है साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप वो स्टार्ट करते हैं। और वन लाइनर क्वेश्चन ये ग्रुप डी में आए हुए हैं। जैसे कि ये जो सीरीज़ है मैं पूरी करा चुका हूँ और ये सीरीज़ आपकी हो चुकी है लगभग ये सीरीज़ आपकी हो चुकी है। ये पेपर कहाँ तक करा दिया था मैंने, पारा हो गया था शनिवार पारा, और जो करा दिया उसको ज़रा एक बार रिवीजन भी करते रहना। और कटक ये मैंने बताया था, केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कटक। और उसके बाद मैंने ये चंडीगढ़ वाला भी पेपर करा दिया था पूरा। ये क्वेश्चन हो गया था यहाँ तक। सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, ये फुसफुस धमनी द्वारा ले जाया जाता था। यहाँ तक मैंने पेपर करा दिया था। ये रेलवे से आए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी मेहनत केवल इतनी ही होगी, केवल इसको आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे भी क्या होगा, अगर इन क्वेश्चनों को देखते रहोगे तो ये रेलवे के क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं पेपर में जो पीछे की परीक्षाओं में आते रहते हैं। केवल करंट अफेयर को छोड़ दिया जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये नया क्वेश्चन लेके। कृत्रिम जो गुर्दा होता है, कृत्रिम गुर्दा का मतलब होता है जो बनाया हुआ गुर्दा गुर्दा होता है, जो हमारे द्वारा बनाया गया, कहने का वैज्ञानिकों के द्वारा जो बनाया हुआ गुर्दा होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो सिद्धांत होता है वो अपवन होता है, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। इस सिद्धांत पर काम करता है कौन सा? कृत्रिम जो गुर्दा होता है, कृत्रिम गुर्दा, वो अपवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। अपवन शब्द थोड़ा टफ लग रहा है, बट जो डायलिसिस शब्द है इसको याद रखना, डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात की जाए, अगर एक व्यक्ति आँखों का रंग जो होता है वो काला होता है, आँखों एक व्यक्ति के आँखों का जो रंग होता है वो कैसा होता है? काला होता है। आँखों के व्यक्ति का रंग काला होता है, नीला या भूरा या वर्णक, वर्णक का मतलब होता है पिगमेंट पर आधारित है, इसमें पाया जाता है। मतलब किस में ये रंग पाए जाते हैं? जैसे कोई एक व्यक्ति है, आँखों का रंग काला, नीला या भूरा, या उसके जो पिगमेंट पर आश्रित होते हैं वो किस में पाया जाता है? बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है आयरिस। कौन सा है? आयरिस। जिसे क्या कहते हैं? परितारिता कहते हैं। तो हिंदी के वर्ड कुछ टफ होते हैं, बट इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं वो सरल होते हैं। तो याद रखेंगे कौन सा होता है? परितारिता या आयरिस। ठीक है, याद रखेंगे। एक व्यक्ति की आंखों का जो रंग होता है वो काला, नीला या भूरे, या उसका जो पिगमेंट आश्रित होता है वो पिगमेंट किस पर आश्रित होता है? उसके आयरिस पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? इसको इम्पोर्टेंट मार देना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ध्यान रखना। इसका जो नेत्र श्लेष्मा वर्ड है, जो नेत्र श्लेष्मा, ये तुम्हारा जो है वो सूजकर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है, नेत्र श्लेष्मा। इसे बोलते हैं कंजक्टिवा। एक हिंदी में इसका वर्ड है कंजक्टिवा। इस कंजक्टिवा इंग्लिश वर्ड है। कंजक्टिवा जो है वही इसका कैसा हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है जब आँख में धूल चली जाती है। आँख में धूल जाने से कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा या कंजक्टिवा। ठीक है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन एक इंजेक्शन दिया जाता है, उससे ये निष्कासन होने में मदद हो जाती है। ऑक्सीटोसिन याद रखना इसे। निषेचन सामर्थ्य कहाँ होता है? निषेचन जो सामर्थ्य होता है वो डिम्बाइनी में होता है। निषेचन डिम्बाइनी में होता है या फ्लोपियन ट्यूब में। डिम्बाइनी को ही हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। निषेचन जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट मार देना। कृत्रिम वीर्य सेवन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? ये तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? इसे तरल नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया जो होता है इसका फूल जो होता है, इसका जो पुष्प होता है वो सबसे बड़ा होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? जो असत्य फल की श्रेणी में आते हैं वो है नारियल और कटहल। नारियल और कटहल हैं वो फल नहीं है, ये असत्य फल है, ना कि सत्य फल है। क्वेश्चन की बात की जाए, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? जैसे कोई वृक्ष है तो उसकी जो बलें हैं
वलय का मतलब उसे नहीं बोलते ऐसे, इस प्रकार से आपने देखा होगा जब वृक्ष कटता है तो इस प्रकार से वलय निकलती हैं। इन वलयों को गिन करके ये पता चलता है कि इन वलयों को चलकर ये पता चलता है वलयों को गिनकर कि वृक्षों की आयु कितने वर्ष की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर तो जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स जो होते हैं वो बिना मिट्टी के पादप पेड़ पौधे होते हैं। ये जल संवर्धन क्या होता है, इसका मतलब होता है जो बिना मिट्टी के पौधे जमते हैं, बिना मिट्टी के पौधों का जगना या बिना मिट्टी के पौधों का उगना, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा दीवारों में पेड़ उगाते हैं, पीपल का वृक्ष या और भी वृक्ष तुमने देखा होगा। इस प्रकार से जो वृक्ष उगाते हैं बिना मिट्टी के उन्हें कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, तो जो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसको याद रखना, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। बच्चे के लिंग का निर्धारण जो होता है वो होता है पिता के गुणसूत्र से, ना कि माता के गुणसूत्र से। क्यों? नेक्स्ट, अगर मनुष्यों के गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है। अगर जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है, विटामिन B1 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग मक्का का बटन कंटिन्यू सेवन करते हैं या मक्का का खाने में ज़्यादा सेवन करते हैं उनको किस विटामिन की कमी होती है, उन्हें होती है विटामिन B1 की। नेक्स्ट अगर बात की जाए, बीजों को अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में। अगर ठंडी और शुष्क परिस्थिति में अगर रखा जाए, शुष्क परिस्थिति में रखा जाए तो बीज जो है हमेशा सुरक्षित रहेंगे। कपास का रेशा जो होता है, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है, कपास का रेशा जो प्राप्त होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये पेपर तुम्हारा है RRB असम का, ये 2016 का पेपर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है जो मार्स गैस है उसे किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अगर मीथेन की बात की जाए तो ये होता है CH4, ये मीथेन होता है CH4, ऐसे लिखेंगे। मीथेन होता है CH4, ये मीथेन का सूत्र होता है। नेक्स्ट बात की जाए, मंगल ग्रह कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, 2। विटीकल्चर किससे संबंधित है, विटीकल्चर है अंगूर के उत्पादन से। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से। सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो मछली होती है, ब्लू व्हेल वो सबसे बड़ा स्तनधारी होता है। उच्च रक्तदाब का अर्थ क्या होता है, उच्च रक्तदाब का जो अर्थ होता है वो होता है कोलेस्टेरोल में वृद्धि होना। कोलेस्टेरोल में वृद्धि होने का मतलब होता है उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होना। निद्रा रोग का कारण है सीसी मक्खी। इस पे इम्पोर्टेंट मार देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सीसी जो मक्खी है ये निद्रा रोग का मुख्य कारण है। निद्रा रोग का मुख्य कारण क्या है, सीसी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मंटू परीक्षण, जो मंटू परीक्षण होता है वो मंटू टेस्ट होता है वो किससे रिलेटेड है, टीबी से, तपेदिक से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मंटू परीक्षण जो रिलेटेड है किससे है, ये टीबी से रिलेटेड है। अंग के भय को क्या कहते हैं, अंग के भय को क्या कहते हैं, अंग के भय को कहते हैं न्यूमरोफोबिया। अंग के भय को कहते हैं न्यूमरोफोबिया। न्यूमरोफोबिया कहते हैं अंग के भय को। त्वचा की बाहरी परत को क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। त्वचा की बाहरी परत को, त्वचा की जो बाहरी परत होती है उस बाहरी परत को क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रेडार का पूरा क्या नाम है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन आता है और पेपर के आए हुए सभी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रेडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट NO2CO3, ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट।
नेक्स्ट है ग्रेफाइट का अपरूप क्या है। ग्रेफाइट का जो अपरूप है वो है कार्बन का। ग्रेफाइट किसका अपरूप है, कार्बन का। मानव शरीर में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के। मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है वो किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध में रेनिन प्रोटीन होता है। देखो दूध में दो प्रोटीन होते हैं, एक बच्चे में दूध पचाने का होता है और जो बच्चों में होता है वो रेनिन ही होता है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है रेनिन प्रोटीन के कारण रेनिन प्रोटीन पचाने की क्षमता अधिक होती है और दूध में प्रोटीन जो होता है वो रेनिन प्रोटीन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिटेनस रोग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, लॉकजा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा समझ के चलो। लॉकजा जो टिटेनस रोग होता है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है, लॉकजा के नाम से जाना जाता है। रोहा नामक बीमारी किससे संबंधित है, आँख से। जो रोहा नामक बीमारी है वो किससे संबंधित है, आँख से संबंधित है। रोहा नामक बीमारी किससे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहा नामक बीमारी आँख से संबंधित है और जबकि टिटेनस का दूसरा जो नाम है वो लॉकजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान सामान्य से घट जाता है क्या कहता है, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं, वह स्थिति जिसमें मानव शरीर का तापमान सामान्य से घट के कम हो जाता है, सामान्य से घट जाता है, उसे कहते हैं हाइपोपॉर्थमिया। विटीकल्चर मैंने अभी पीछे ही बताया था, ये क्वेश्चन देखो रिपीटेड पेपर में आया है। विटीकल्चर का संबंध किससे, अंगूर की खेती से। नीचे साल्ट पीटर कहलाता है। साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हम क्या कहते हैं, साल्ट पीटर कहते हैं। और एड्स का जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस प्रकार से आपका ये रहा बचा हुआ पार्ट पूरा होता है और आगे से नेक्स्ट पेपर आपका लिया जाएगा और तब तक आप इस पूरे बनाए हुए इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार रिवीजन करें। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो भी आपको इसमें दिया गया है या जो भी पेपर दिए जाएंगे, हमें गारंटी लेता हूँ पूरी स्पीड ही आपको मैं इसी अपनी पाठशाला से आपको पूरी पढ़ा देंगे और इससे एक भी क्वेश्चन निकलने वाला नहीं होगा आरआरबी में, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, चाहे कुछ भी हो। बस ध्यान रखना आपको मन लगा के पढ़ना है। और ध्यान रखना एक बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।